रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। अर्जुन अपनी बाइक पर तेजी से सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। वह अपने दोस्त राहुल के गांव जा रहा था, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसे रास्ता ठीक से पता भी नहीं था। क्या बेवकूफ़ी की थी मैंने, अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया। रात के अंधेरे में इस सुनसान रास्ते पर अकेला आ गया। अचानक बाइक का इंजन कुछ अजीब आवाज करने लगा और फिर बंद हो गया। अर्जुन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जवाब नहीं दिया। वह चारों तरफ देखने लगा। सड़क के किनारे घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही। तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने जर्जर मकान पर पड़ी, जो सड़क से कुछ ही दूर पर खड़ा था। मकान की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। शायद कोई मदद मिल जाए, अर्जुन ने सोचा और बाइक को वहीं छोड़कर मकान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मकान के करीब पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा टूटा फूटा था और अंदर से हवा के एक सिसकती हुई आवाज आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे में धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का नजारा देख अर्जुन की सांसें थम गई। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवारों पर किसी के हाथों के खरोचने के निशान लगे हुए थे, जैसे कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक तेजी से मुड़ा अर्जुन, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से पूछा। तभी उसे ऊपर से पैरों के घसीटने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, बिल्कुल साफ। कोई ऊपर वाली मंजिल पर चल रहा था। अर्जुन ने सीढ़ियों की ओर देखा। वे टूटी हुई और जर्जर थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी भर देती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा कॉरिडोर, जिसमें अंत में एक दरवाजा था। वहां से रोशनी आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक गई। कमरे के बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल, चेहरे ढके हुए। वह धीरे धीरे एक पुरानी कुर्सी पर झूल रही। बेटा, उसने धीरी कर्कश आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का गला सूखा हुआ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरी बाइक खराब हो गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसमें आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह तुम्हें मार डालेगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन कौन मुझे मार डालेगा? तभी अचानक कॉरिडोर में से एक भयानक चीख सुनाई दी। बूढ़ी औरत की आवाज में डर था। वह आ गया। भाग जाओ बेटा, जल्दी भाग जाओ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के अंधेरे में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें थी और उसके हाथों में लंबे नुकीले नाखून थे। अर्जुन ने दौड़ लगाई। वह सीढ़ियों से नीचे कूदा और दरवाजे की ओर भागा। पीछे से वह भयानक आकृति उसका पीछा कर रही थी। उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन पर गर्माहट छोड़ रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर अर्जुन ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह वहीं फंस गया। अब तुम मेरे हो, पीछे से एक भयंकर आवाज गूंजी। अर्जुन ने आंख बंद कर ली। अगली सुबह एक स्थानीय किसान ने सड़क के किनारे पड़ी एक खराब बाइक देखी। उसने आसपास खोज की, लेकिन बाइक का मालिक कहीं नहीं मिला। पास के जर्जर मकान की ओर इशारा करते हुए उसने अपने साथी से कहा, वहां मत जाना, उस घर में कुछ ठीक नहीं है। कई सालों पहले एक पागल आदमी ने अपने परिवार को मार डाला था और अब उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। उसके साथी ने डरते हुए कहा, लेकिन वह बाइक वाला आदमी कहाँ गया? किसान ने सिर हिलाया। शायद वह भी उन्हीं में शामिल हो गया।